केस बताया था ना, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर तो क्या होता है। हाँ, अगर वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, केस 1 आई थिंक मैंने लिखाया था, इफ वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो मोशन हमेशा कैसा होगा, सर्कुलर मोशन। ओके, तो ऐसे एक चार्ज पार्टिकल रखा था, उसको आगे की तरफ कुछ वेलोसिटी दी थी और अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड था, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड था। तो जैसे ये चार्ज आगे जाएगा, v क्रॉस b की क्या डायरेक्शन आएगी बच्चों, v की तरफ फिंगर्स को रख के अंदर की तरफ रोटेट किया, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या आई, ऊपर की तरफ। आगे जाती हुई चीज पे अगर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा तो वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ टिल्ट हो जाएगी। याद आ गया, यही बताया था। फिर ऐसे टिल्ट हो जाएगी, फिर ऐसे टिल्ट हो जाएगी और वो थोड़ी देर में एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर देगी। मैग्नेटिक फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा और वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये मैंने लिखा दिया था, बस मैं दोबारा से लिख दे रहा हूं, कोई भूल गया हो। QVB sin 90 इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r, और इससे हमारी रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन आई थी mv बाई QB। यहां तक देखो आपने लिख लिया था नोट्स में। आज इसके बाद एक और चीज बतानी है, अगर आपको रेडियस पता है और आपको स्पीड पता है v, तो क्या आप बता सकते हो कि इस सर्कुलर मोशन में कितना टाइम लगेगा। अगर आपको रेडियस पता है और स्पीड पता है तो क्या आप बता सकते हो कि सर्कुलर मोशन में कितना टाइम लगेगा। हाँ भाई, लोग कनेक्टेड हैं, आवाज आ रही है। आपको सर्कल की रेडियस पता है और आपको इस चार्ज पार्टिकल की स्पीड पता है सब जगह पे, तो क्या आप पूरे सर्कल में कितना टाइम लगेगा ये बता सकते हो, कोई भी बता सकता है। आपको डिस्टेंस पता है और स्पीड पता है, तो कैन यू टेल मी टाइम, डिस्टेंस और स्पीड पता है तो। क्या हुआ, कुछ आवाज ही नहीं आ रही किसी। भाई तुम लोगों को आवाज आ रही है, सब लोग यस सर बोलो। आ रही है, आ रही है। तो तुम लोगों को स्पीड का फॉर्मूला पता है, 11 तो पास करके आओ ना सब, या है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या बन गया, बहुत बढ़िया। एक पूरे सर्कल में कितना डिस्टेंस होता है बच्चों, और स्पीड कितनी है, v। तो फिर r की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली थी, r इज इक्वल्स टू mv बाई QB। उसको यहाँ पे पुट कर दो, जैसे ही पुट करोगे आंसर आएगा 2 पाई m बाई QB। ये दूसरा फॉर्मूला याद रखना, पहला ये, दूसरा ये। याद क्या करना है, मतलब प्रूफ आना चाहिए आपको, बहुत सिंपल सा प्रूफ है, वो सीख लो। चलो राइट इट डाउन। किसी को कोई डाउट इसमें, किसी को कुछ पूछना है। ओके, पूरे सर्कल में कितना टाइम लगेगा, 2 पाई m बाई QB। अगर कोई पूछे आधे सर्कल में तो पाई m बाई QB, 1/4 सर्कल में पाई m बाई 2 QB। ठीक है, हटाओ। देखो इस पे एक क्वेश्चन बन सकता है किस तरह से, इस बाउंड्री के राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द बाउंड्री। राइट साइड पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। ओके, और लेफ्ट साइड से एक चार्ज पार्टिकल आ रहा है विथ सम वेलोसिटी, लेकिन ये सीधा सीधा नहीं आ रहा, ऐसे आ रहा है, ये 30 डिग्री पे आ रहा है विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और वर्टिकल लाइन के इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। ये चार्ज पार्टिकल 30 डिग्री पे v वेलोसिटी से आ रहा है। तो क्या आप इसका पाथ ड्रॉ कर सकते हो खुद से कि ये अंदर घुसने के बाद कैसे मूव करेगा। क्वेश्चन जो है वो ये है, कैलकुलेट टाइम स्पेंट बाय द चार्ज इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। इसका मास m है, चार्ज q है, v वेलोसिटी से 30 डिग्री पे आ रहा है। पूछा है कैलकुलेट द टाइम स्पेंट बाय द चार्ज इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। सब लोगों को अपना दिमाग लगा के इसके एंटर होने के बाद इस पे किधर फोर्स लगेगा और इसका पाथ कैसा होगा ये ड्रॉ करना है, करके देखो। राहुल, एंटर होते से ही इस पर फोर्स किधर लगेगा। हाँ, जैसे ही ये एंटर करेगा, एंटर करते ही इमीडिएटली किस तरफ फोर्स लगेगा, इस तरफ एंटर किया, ये इस तरफ एंटर किया v वेलोसिटी से। हाँ बताओ कौन से क्वाड्रेंट में फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, अंदर की तरफ है, किस तरफ, हाँ ऊपर की तरफ लगा दूं, पूरा ऊपर नहीं तो सेकंड क्वाड्रेंट बोल सकते हो आप, इस तरफ लगेगा फोर्स। जैसे ही एंटर किया इस तरफ फोर्स लग जाएगा।
तो ये ऐसे घूमने लग जाएगा। वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो सर्कुलर मोशन होगा, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा सर्कुलर मोशन। क्यों? क्योंकि बेचारा इधर एंटर किया है, ऐसे सर्किल में जाएगा 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 और बेचारे का सर्किल आधे में ही क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है बच्चों? किसी को कोई बिल्कुल भी डाउट इसमें? सर्कुलर मोशन होगा लेकिन कंप्लीट नहीं होगा, अधूरा सर्कुलर मोशन होगा। ओके, इधर 30 डिग्री पे घुसा और 30 डिग्री पे निकल गया। हमारे पूरे सर्किल का टाइम, हाँ कोई कुछ पूछ रहा है, वो प्रूफ आंखों से देख के करो, कैसे अलग अलग आएगा। अभी अगर इसको मैं बोलूं कि सर्किल को कंप्लीट करो, मान लो सब जगह मैग्नेटिक फील्ड होता तो सर्किल को ऐसे ही कंप्लीट करते आप। अब बताओ नीचे ऊपर सिमेट्रिकल बैठेगा या नहीं बैठेगा, है ना? एक सेकंड को अज्यूम करो कि सब जगह मैग्नेटिक फील्ड होता तो ये सर्किल आप ऐसा कंप्लीट करा देते। अब अगर सर्किल ऐसे कंप्लीट हो रहा है तो इधर 30 डिग्री अगर एक लाइन खींचोगे तो दोनों तरफ सिमेट्रिकल कटेगा या नहीं कटेगा सर्कल? अगर एक सर्किल की कॉर्ड खींच दोगे तो वो सेंटर पे दोनों तरफ सेम एंगल बनाएगी या नहीं बनाएगी? किसी भी सर्किल की कॉर्ड खींच दोगे तो वो दोनों तरफ सेंटर पे सेम एंगल बनाएगी। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो क्या कोई थोड़ा सा सोच के ये वाला एंगल बता सकता है मुझे कितना आएगा? अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल, नैनी आप बताओ, अगर ये एंगल 30 है तो ये वाला एंगल सेंटर पे जो बन रहा होगा इस कॉर्ड का वो कितना होगा? यस, तुम्हारा नाम भी नैनी है? हाँ, वेरी गुड रिदम। नैनी तुमको भी आया समझ में? नहीं समझ में आया? यहाँ पर 30 है तो ये 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा तो ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 120 डिग्री, है ना? वही जो नहीं सिमिलर ट्रायंगल वगैरह में पढ़ते थे पहले, ठीक है? तो ये 120 डिग्री है। तो ये जो है ये वाला सर्किल का कितना पार्ट है, इसमें कितना टाइम लगेगा ऐसे करना है, ऐसे सोचना है, बहुत सिंपल है। 360 डिग्री में टाइम लगता है t, तो 1 डिग्री में टाइम लगेगा t बाई 360, तो 120 डिग्री में कितना टाइम लगेगा? t बाई 360 इंटू 120, यानी टाइम आया कैपिटल T बाई 3। कैपिटल T की क्या वैल्यू है? किसी mv बाई QB, नहीं सॉरी 2 पाई m बाई QB, मैंने रेडियस का फॉर्मूला लिख दिया, माई मिस्टेक। टाइम पीरियड आया था 2 पाई m बाई QB। क्या समझ में आया सबको क्लास में? किसी को कोई डाउट? तो आपको बस ये देखना है कि सर्कल का कितना पार्ट है, 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है, आधा हो सकता है, और उस हिसाब से टाइम पीरियड बता देना। लिख लो इसको सब लोग, मुझे बता दो, लिख लो तो। डन? ओके ओके, हटाओ, अगला क्वेश्चन दो। एग्जाम्पल 2 सेम टॉपिक पर। इसमें ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, ठीक है? ध्यान से देखना। इसमें एक बाउंड्री बना दी है ऐसे, एक बाउंड्री है। बाउंड्री क्यों बोल रहे हैं इसको? बाउंड्री मतलब जो ऐसी जगह को, एक स्पेस को दूसरे से सेपरेट रखती है। इस बाउंड्री के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। इधर जीरो मैग्नेटिक फील्ड है, इधर जीरो मैग्नेटिक फील्ड है। अनायशा, आइसक्रीम नहीं मिलेगी, जाओ। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसके अंदर है और किस डायरेक्शन में है? माइनस के कैप डायरेक्शन में। समझ में आई बात? अब अगर मैंने यहां से एक चार्ज पार्टिकल थ्रो किया, अभी हम पॉजिटिव चार्ज ही ले रहे हैं, हमें नेगेटिव की भी बात करनी है, थोड़ी देर में कर। इसको इधर फेंका v, तो जब ये एंटर करेगा, इस बाउंड्री की कुछ विड्थ है, कितनी विड्थ है? मान लेते हैं इसकी विड्थ है d। कोई मुझे बता सकता है d की वैल्यू कम से कम कितनी हो कि ये पार्टिकल इसको क्रॉस ना कर पाए? d की वैल्यू कम से कम कितनी रखूं मैं कि ये पार्टिकल इसको क्रॉस ना कर पाए? नहीं, रेडियस जितना। दिमाग में आता है डायमीटर, पर डायमीटर तो ये वाली लेंथ है। ये वाली लेंथ कितनी है? रेडियस। अगर ये d की वैल्यू मैं रेडियस से ज्यादा रखता हूं तो ये बेचारा चार्ज पार्टिकल पूरा अपना आधा करके वापस बाहर चला जाएगा। तुम लोग को आवाज आ रही है इसकी? आवाज नहीं आ रही है, क्यों? आज इंटरनेट कनेक्शन खराब है क्या? मैंने ये बोला कि अगर ये जो बाउंड्री की विड्थ है ये रेडियस से ज्यादा है बेटा, तो ये
आधा सर्किल इधर बेचारा कंप्लीट करेगा और बाकी आधा करने से पहले बाहर निकल जाएगा। आई बात समझ में यानी? ठीक है। लेकिन अगर ये रेडियस बड़ी हुई या डी छोटा हुआ, एक ही बात है, उस केस में क्या होगा, ये थोड़ा पार्ट इसमें चलेगा और उसके बाद बाहर निकल जाएगा। यानी कि अगर ये बाउंड्री की विड्थ रेडियस से छोटी हुई, उस केस में क्या होगा, उस केस में रेडियस को बड़ा बनाना चाहिए हमको। ओहो, मुझे डिलीट कर, ठीक है। उस केस में क्या करना पड़ेगा, उस केस में अगर रेडियस बड़ी हुई, सर्किल बड़ा है, बड़ा बनने वाला था, ऐसा था रेडियस, तो उस केस में ये वाला पाथ तो इसका होगा, उसके बाद ये पार्टिकल चुपचाप यहां से ऐसे सीधा चला जाएगा। क्या ये बात समझ में आई सबको? किसी को कोई डाउट? अगर रेडियस बड़ी हुई या डायमीटर हो या इसकी विड्थ छोटी हुई, उस केस में ये सर्किल कंप्लीट नहीं हो पाएगा। बाउंड्री की विड्थ अगर कम है तो, बहुत पतली बाउंड्री है तो फिर ये क्या होगा, ये थोड़े से एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। थीटा एंगल से पहले सीधा जा रहा था, अब थीटा एंगल पर डिफ्लेक्ट हो। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन लिखो जरा, द मैग्नेटिक फील्ड ओनली एग्जिस्ट विद इन द बाउंड्री, द मैग्नेटिक फील्ड ओनली एग्जिस्ट विद इन द बाउंड्री, within the boundary, if the width of the boundary is d is equals to, if the width of the boundary is d is equals to mv by 2qb, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड b है। if the width of the boundary is mv by 2qb, calculate the angle by which the charge particle will be deflected, calculate the angle by which the charge particle will be deflected, कितने एंगल से इसका डिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल तो मैं कैलकुलेट कर दूंगा, वो इजी पार्ट है। तुम मुझे बस ये बताओ कि तुम्हें ये समझ में आ गया कि अगर d लेस देन r है तो ये बेचारा अपना सर्किल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इसमें किसी को डाउट, तो यू हैव टू आस्क। इसमें किसी को डाउट नहीं है, ये बात सबको समझ में आ गई? वेरी गुड। तो ये जो सर्किल बन रहा था, ऑल आई वॉन्ट यू टू डू इज ड्रॉ द हाइपोथेटिकल सर्किल। पूरा हाइपोथेटिकल सर्किल बना लो, उसके बाद उसका सेंटर मार्क कर लो हाइपोथेटिकली। ठीक है, सर्किल बेचारा कंप्लीट नहीं होगा पर हाइपोथेटिकली हम ड्रॉ कर सकते हैं। उसके सेंटर को इससे कनेक्ट कर। अब जरा सोचो, ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए या नहीं? ये टेंजेंशियली चलता है, कोई भी चीज सर्किल पे चल रही है तो टेंजेंट पे चल रही होगी। अगर ये 90 डिग्री है और हमको ये एंगल थीटा निकालना है, तो क्या मुझे ये एंगल कोई बता सकता है आप में से? जैसे पिछली बार बताया था, थोड़ा गणित लगा के, ये सेंटर पे जो बन रहा है इसका आर्क का एंगल जो सेंटर पे, देख लेना ध्यान से। एनीवन एल्स? नहीं, ये एंगल थीटा माना है, इसके टर्म में वैल्यू चाहिए। थीटा होगा 90 माइनस थीटा होगा, 90 प्लस थीटा होगा, 45 प्लस थीटा होगा, इसमें से ही कुछ होगा ऑप्शन। अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना आएगा? आपको आ रहा है समझ में? हाँ, ये एंगल थीटा है तो बेटा ये कितना होगा? चलो बताओ, ये वाला कितना होगा? हाँ, इसमें इतना क्यों सोच रहे हो? ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। 90 तो दिख रहा है, ये 90 माइनस थीटा, और ये परपेंडिकुलर है तो ये वाला कितना होगा? थीटा, और ये थीटा तो ये कितना होगा? वेरी गुड। इट इज नॉट दैट टफ। से तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपने क्लास 10th में ही कर रखे होंगे, और 4-4, 6-6 एंगल के क्वेश्चन आते थे। ये थीटा है तो सेंटर पे बनने वाला एंगल भी कितना बन गया? थीटा। और ये एंगल आप 1 मिनट में कैलकुलेट कर सकते हो अगर आप ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। परपेंडिकुलर की लेंथ है d, ये हाइपोटेनस की लेंथ है r, और आपको थीटा निकालना है। साइन थीटा कितना आएगा? हर बार d बाई r, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। d की वैल्यू पुट करो mv बाई 2qb, r की वैल्यू पुट करो mv बाई qb, सब कुछ कट गया, साइन थीटा आ गया 1/2। अगर साइन थीटा 1/2 है तो थीटा कितना होगा बच्चों? 30 डिग्री। अरे ये तो बोल दिया करो कम से कम माइक ऑन करके, इसमें भी सोचते। यहाँ पर एक नहीं बोला, सबको बोलना। हाँ, ये समझ में आया? राइट इट डाउन। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, बाउंड्री में डिफ्लेक्शन डन। इसको हटा दूं? ओके। अच्छा, एक नोट डाल के लिखना है। तुम लोगों ने पढ़ा होगा, अगर किसी चीज को h हाइट से छोड़ते हैं, h हाइट ऊपर से छोड़ते हैं, तो जब वो नीचे पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? अगर कैलकुलेट करना पड़े तो क्या करोगे? वर्क डन बाय ग्रेविटी, आई थिंक इतना पता होगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। mgh इज इक्वल्स टू हाफ mv
स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी mgh। जो पोटेंशियल एनर्जी कम हुई उतनी ही काइनेटिक एनर्जी हो गई। और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी हो जाएगी √2gh। इसका अभी कोई लेना देना नहीं है। इससे सिमिलर सिचुएशन, एक जगह पर पोटेंशियल हाई है, ठीक है, एक तरफ हाई पोटेंशियल है, दूसरी तरफ लो पोटेंशियल है। यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB गिवन है कैपिटल V। ओके, तो बच्चों अगर मैं यहां पर एक चार्ज पार्टिकल को छोड़ता हूं हाई पोटेंशियल पे, तो वो तुरंत किधर भागेगा? लो पोटेंशियल की तरफ। और जब भागेगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अगर किसी चार्ज पार्टिकल को, m मास का चार्ज पार्टिकल है, Q चार्ज है, हाई पोटेंशियल पे छोड़ा तो वो किधर भागेगा? लो पोटेंशियल पे। और जब वो यहां पर पहुंचेगा उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। कंफ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि वेलोसिटी भी v से रिप्रेजेंट करते हैं और पोटेंशियल भी v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सॉल्यूशन ये है कि पोटेंशियल को कैपिटल V लिखेंगे, और मैं इस तरह से उस पर वो डंडे डंडे लगा देता हूं, और वेलोसिटी को स्मॉल v लिखेंगे। आ रही है सबको बात समझ में? इस केस में भी इक्वेशन सेम है। वर्क डन अगर आपको याद हो तो पोटेंशियल डिफरेंस होता था वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। और इसकी वैल्यू किसके बराबर रख सकते हो आप? हाफ mv², या बोले तो काइनेटिक। इस कंसेप्ट को एज अ नोट लिखाना है मुझको। लिखो नोट डाल के, थ्योरी बोल रहा हूं। When a charge particle is accelerated through a potential difference, it gets a kinetic energy Ke equals to Q into V, and velocity V equals to, दो तरीके से लिख सकता हूं, √2m Ke लिख सकता हूं, या √2m ऐसे ही लिख। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv। समझ में आया बच्चों? काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है p²/2m। ये वाला फॉर्मूला किस किस को पता है? p²/2m। हाफ mv² के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी को p²/2m भी लिख सकते हैं। इसमें p क्या होता है, किसी को पता है? नहीं, इसमें p होता है मोमेंटम। ठीक है, क्या होता है? मोमेंटम। इसका ये अल्टरनेट फॉर्मूला है, इसको भी लिख लेना। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें p जो होता है वो होता है मोमेंटम, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी। नैनी क्या स्टोरी सुना रहे तुम उन लोगों को? okay. वहां पर भी कोई छोटा बच्चा है क्या? अच्छा, इसको लिख लो पहले। ठीक है, ये याद रहेगा। अगर v पोटेंशियल डिफरेंस से किसी चार्ज को एक्सेलरेट कराते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी QV हो जाती है। क्यों हो जाती है वो रीजनिंग मैंने यहां पे लिख दी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है तो वर्क डन Q इंटू V लिखा जा सकता है। और वर्क डन किसके बराबर होता है? चेंज इन। लिख लो तो बताना, सबने लिख लिया तो ये वाली चीज याद रहेगी। ठीक है, याद रखना है। जैसे उधर mgh इज इक्वल टू हाफ mv² करते थे, यहां पर QV इक्वल टू हाफ mv² करेंगे। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस जिससे हमने एक चार्ज को रन कराया है। एक तरफ हाई पोटेंशियल बना लेते हैं, एक तरफ लो पोटेंशियल। चार्ज को हाई पोटेंशियल पे छोड़ देते हैं, वो भागता है लो पोटेंशियल की तरफ, और उस ट्रांजैक्शन में उसके पास एनर्जी आ जाती है, फिर हम उसको यूज कर पाते हैं। ओके, दुनिया में हर चीज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ भागती है। ओके, चलो इसको हटाओ। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब एक तो ये डिसाइड कर लेते हैं, सब लोग हैं, आकाश नहीं है, पर आकाश ने यस बोल दिया था ग्रुप पे कि हम लोग 4 दिन 1.5 जगह 3 दिन 2 घंटे की क्लास रख सकते हैं, क्योंकि अब आप लोगों के स्कूल भी शुरू हो रहे हैं, और क्या कहते हैं, आकाश इंस्टीट्यूट वालों की क्लासेस तो चलेंगी। उनकी क्लासेस शाम को चलती है 3 बजे से, और स्कूल जिनके भी खुलेंगे जो अटेंडिंग है वो 1 बजे तक आई थिंक सब लोग रैप अप कर देंगे, 1-1.5 बजे तक। तो सभी दिनों में क्लास रखने की बजाय उन 3 दिन क्लास रखते हैं जब आकाश इंस्टीट्यूट की क्लास नहीं होती, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स मेरे यहाँ आकाश इंस्टीट्यूट के ही। तो वो 3 दिन है, वेंसडे, सैटरडे और संडे, और कभी कभी बीच में छुट्टी हुआ करेगी तो उन दिन भी रख सकते। तो 3 दिन 2-2 घंटे की क्लास, या 4 दिन 1.5 घंटे की क्लास, आई थिंक टाइमिंग तो बराबर ही पड़ेगी हमको। और अगर जरूरत पड़ी तो एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे किसी दिन, आकाश इंस्टीट्यूट की छुट्टी हुई या सब लोगों के पास कोई कॉमन टाइम फ्री हुआ था। इससे आपका सैटरडे संडे बिजी हो जाएगा, मतलब सैटरडे संडे को क्लास हो जाएगी। अब वो तो अभी भी है, तो फिर
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वीकेंड को। चलो एक काम करते हैं, डायनेमिक रखते हैं, क्योंकि जब तक सब चीजें खुल नहीं जाती किसी का टाइम फिक्स ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अपन लोग अब वेंसडे को क्लास रहेगी, लेकिन टाइमिंग कितने बजे रहेगी? मैंने क्या लिखा था टाइमिंग? 1 to 3। क्या वेंसडे को 1 to 3 सब लोग अवेलेबल हो पाएंगे? अब से हम वेंसडे, सैटरडे और संडे रखेंगे क्लास, 2-2 घंटे की क्लास, और कोशिश करेंगे कम, अगर संडे को सबके पास टाइम है तो थोड़ा और लेंथी खींच लिया। ओके, वेंसडे को अपन किस टाइम मिलेंगे? 1 से 3, ठीक है, 1 से 3, ठीक है, ठीक है। चलो तो 12:45 पे ही तैयार रहना, मैं ये क्लासरूम 12:45 पे ही बना दूंगा, ताकि फिर 2 घंटे हमको पूरे पूरे मिल जाए, मतलब 2 टॉपिक हो जाए। जैसे एक टॉपिक करा पाता हूं ना मैं एक क्लास में, उस दिन फिर 2 टॉपिक कराने की, ठीक है, ठीक है। आई थिंक हम लोग ऐसा कुछ खास पीछे नहीं चल रहे हैं। किसी की कोचिंग में आगे चल रहा है क्या इससे सिलेबस? कहीं भी क्लासेस में इससे आगे निकल गया हो, मैग्नेटिज्म हो गया हो? नहीं चल रहा होगा मैग्नेटिज्म, ठीक है, तो कर लेंगे कवर जल्दी से, ठीक है। वेंसडे को मिलते हैं 1 से 3 की क्लास के लिए। और ये क्लास आज वाली जो थी थोड़ी सी समझने वाली थी, तो रिकॉर्डिंग देख लेना और खुद से सॉल्व कर लेना।